औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरो अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें हमारे साथ ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये आप ख़ुद पढ़ें, लेकिन हम बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के तरफ आते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। हम इसके बारे में इसमें और हम बात करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स मेक सलाइवा एंड रिलीज इट इनटू द माउथ। ये सलाइवा बनाते हैं और ये हमारे माउथ को रिलीज़ कर देते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ रिलेटिवली लार्ज मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ये तो एक तो माइनर सैलिवरी ग्लैंड है, वो तो अलग है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं और डिजीज़ की बात करते हैं तो वो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है जो 3 पेयर्स के है, यानी इसकी 3 जोड़े हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ जो है ना वो पैरोटिड ग्लैंड्स है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे साथ ये। तो ये जो है ना ये हमारे साथ पैरोटिड ग्लैंड्स है। ठीक है, ये हमारे साथ सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, हमारे साथ ये लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ईच चीक। ये दोनों साइड पे ये ईयर से थोड़ा सा आगे और नीचे क्लोज टू द ईयर के नीचे के नज़दीक ये मौजूद होते हैं। द डक्ट ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड एम्प्टीज एंड टू द इनसाइड ऑफ द चीक नियर द मोलर्स ऑफ द अपर जा। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स अंडर द जा। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। ये लोअर फ्रंट के जो टीथ होते हैं यहाँ पे ये जो है ना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे सलाइवा रिलीज़ कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ सबलिंगुअल ग्लैंड्स है बीनीथ द टंग। ये टंग के बिल्कुल नज़दीक होती है, उसके नीचे होते हैं। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये माउथ के फ्लोर जो होते हैं ना वहाँ पे ये सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, हाँ। In addition to these major glands, other minor salivary glands are scattered throughout the mouth and the throat. ये जो है ना इसके बाद जो ये हमारे साथ जो है ना ये पैरोटिड ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ पे जो है ना ये हमारे साथ ये जो है ना ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये वाला ये हमारे साथ जो है ना ये पैरोटिड ग्लैंड है और इसके बाद जो हमारे साथ जो है ना ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो इसके बाद जो है ना सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये वाली। और ये सबलिंगुअल जो मैंने आपको पहले कहा कि ये टंग के बिल्कुल नीचे होते हैं, ये वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ये जो है ना पैरोटिड डक्ट है जो सलाइवा यहाँ पे और अपर पार्ट पे ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है। ये एक्सेसरी है, इसे एक्सेसरी कहते हैं जो इसके पास करीब हो। ठीक है, इसके बाद दावत जो है ना जी जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो जो हमारे साथ होते हैं वो माउथ में होते हैं और थ्रोट में होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि इन द एडिशन ऑफ दिस मेजर ग्लैंड, मतलब इसे क्या आ सकते हैं कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन भी दे सकती है, नोज़ भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दे सकती है, लेकिन बेसिकली ये जो है ना ये थ्रू आउट द माउथ एंड थ्रोट वहाँ पे ये मौजूद होती है। हाँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स को। हम स्टार्ट करते हैं द सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड हैं। और ये बेसिकली ये बात जहन में याद रखनी चाहिए कि मेजर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ रिलेटेड होते हैं, माइनर के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर्स इंक्लूड, इसमें क्या होता है, एक जो है सैलोलिथियासिस होते हैं। सैलोलिथियासिस इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन। ये सलाइवरी ग्लैंड में जब स्टोन पैदा हो जाए उसे कहता है। फिर इसके साथ जो है ना सियालडेनाइटिस होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है। ये जब वो पैरोटिड ये जो बेसिकली ये पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं और ये स्टोन जो है ना भी ये बेसिकली मेजरली ये पैरोटिड ग्लैंड में मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना वायरल इन्फेक्शन होता है। जिस तरह के वायरल इन्फेक्शन में हमारे साथ मोस्ट लाइकली जो होता है वो मम्प्स होता है, जो हम और MMR इंजेक्शन इसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं पहले से प्रोफाइलेक्टिकली। मीजल मम्प्स रोबेला जो दोनों तीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक सिस्ट होता है, सिस्ट भी होता है ये है। और फिर इसके बाद जो है ना मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मेलाइन ट्यूमर होता है, जोग्रेन सिंड्रोम होता है। जोग्रेन सिंड्रोम जो है ना ये हमारे साथ ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। एक सियालडेनोसिस है, ये नॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है। लेकिन ये तो मैंने जस्ट लाइक आपको सिर्फ डिफ़ाइन किया। अभी इसके आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे।
हाँ, सियालोलिथियासिस सेलेब्रिड ग्लैंड स्टोन सिलिथियासिस जहाँ पर भी आ जाए तो उसे कहता है उसे स्टोन्स के लिए ये लिथियासिस जो है ना लिथियासिस लिथियासिस मीन ये स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्टोन के लिए इस्तेमाल होता है लिथियासिस। सर ये फिर नज़र से ही नहीं आ रहा है, ये लिथियासिस जहाँ पर भी लिथिया आ जाए मतलब नेप्रोलिथियासिस स्टोन ऑफ द किडनी या तो कोलेसिलिथियासिस स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं लेकिन जहाँ पर भी स्टोन आ जाए तो लिथियासिस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोन की तरफ इशारा है, यहाँ पे स्टोन मौजूद है, ठीक है। यहाँ स्टोन की बात हो रही है। सियालोलिथियासिस सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स टीनी कैल्शियम रिच ये तो स्टोन समटाइम्स फ्रॉम इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड के बिल्कुल एक इनसाइड होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये बेसिकली ये हमारे साथ कैल्शियम रिच स्टोन्स होते हैं, ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं, ये हमारे साथ कैल्शियम रिच स्टोन होती है और ये इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड्स पे मौजूद है। काज द एग्जैक्ट काज ऑफ दीज स्टोन्स इज़ अननोन, इसका एग्जैक्ट काज तो मालूम नहीं है लेकिन इसके साथ जो रिलेटेड काजेज है मतलब रिस्क फैक्टर थे उसमें हमारे साथ डिहाइड्रेशन है। जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो वहाँ पर कैल्शियम रिच बाकी रह जाती है, क्योंकि जब सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर ये कैल्शियम जो है ना ये डाइल्यूट हो जाती है, तो वहाँ पे एक जगह पर इम्पैक्ट नहीं हो जाते, मतलब ये नहीं चिपक सकती है। जब ये डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये गाढ़ा हो जाती है और वहाँ पे ये चिपकते हैं और इम्पैक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ये स्टोन काज कर सकते हैं विच थिकन्स द सलाइवा, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन जो है ना ये इतनी थिक कर देते हैं सलाइवा को, ठीक है। अब इसके बाद जो है डिक्रीज्ड फूड इनटेक विच लोअर्स द डिमांड फॉर सलाइवा, ये जो बंदा भी खाना नहीं खाता है तो उसका मुंह खुश्क हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये कैल्शियम रिच वहाँ पे कैल्शियम जो है ना विदाउट फ्लूइड रह जाती है, ठीक है। मेडिकेशन देयर डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, वो मेडिकेशन वो दवाइयाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं और सलाइवा की प्रोडक्शन जो है ना वो उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे साथ जो है ना एंटीहिस्टामिन है, फॉर एग्जांपल H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है ना हमारे साथ सिट्राजिन लेवसिट्राजिन है और लोराटाडीन है, फेक्सोपेनाडिन वगैरह ये मेडिसिन है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, वो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, हाई ब्लड प्रेशर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। एंड साइकाट्रिक मेडिकेशंस वो ड्रग्स जो दिमाग की यानी आसाब की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे साथ क्या कर देती है, ये ड्राई माउथ काज कर देती है। जब ड्राई माउथ हो सर हमारे साथ जो एग्जैक्ट काज पर है हमारे साथ क्या है, तो वो ड्राई माउथ ज़्यादातर आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट का इसका मालूम तो नहीं है, ठीक है। सम स्टोन्स सिट इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्टम, ये हमारे साथ इनसाइड मौजूद है, ये ग्लैंड के सामने मौजूद होते हैं। यानी बेसिकली मैंने पहले आपको कहा कि ज़्यादातर बीमारियां जो सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर थे ये हमारे साथ ज़्यादातर ये पैराथाइरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं और ये ग्लैंड के सामने मौजूद होते हैं इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्टम, यानी इसका कोई अलामात ज़ाहिर नहीं कर देते हैं, ये साइलेंट स्टोन इसे कहते हैं। इन अदर केसेस स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड डक्ट्स, ये और एक तो इस किस्म का होता है, ये साइलेंट स्टोन होता है जो ग्लैंड्स के सामने मौजूद होता है लेकिन कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं करता है। इसके बाद एक और भी होता है, वो जो होता है तो ये जो डक्ट होता है मतलब पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट होता है मेरे ख्याल में वो स्टेंसन डक्ट कहते हैं, जो माउथ को सलाइवा रिलीज़ कर देते हैं वो ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल इस तरह के ये जो डक्ट हो मिल्क वहाँ पे मौजूद होता है, यानी पैरोटिड ग्लैंड्स का जो डक्ट है जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं माउथ को या सबम्यूलर ग्लैंड को या सबलिंगुअल ग्लैंड में जो डक्ट होते हैं, हर एक ग्लैंड के लिए एक डक्ट लाजमी होता है। तो वो एक तरह के स्टोन ये होता है, ये इनसाइड होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता है और एक होता है जो इस डक्ट को ब्लॉक कर ले, ठीक है। इन अदर केसेस स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड्स डक्ट, ठीक है, इधर पार्शली और कम्प्लीटली, यानी मतलब इसका ये ही होता है कि ये स्टोन अक्सर छोटा होता है और ये डक्ट जो है ना उसका ल्यूमन ज़्यादा खुला हुआ होता है, तो ये कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर देते, बंद ब्लॉक नहीं कर सकते, तो इसे पार्शली पार्शली ब्लॉक कर देते हैं या और कम्प्लीटली मतलब ये है कि ये स्टोन का साइज़ जो है ना बड़ा होता है और डक्ट का ल्यूमन जो है ना इतना बड़ा नहीं होता या इसके मुताबिक होता है, तो ये कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। When this happens the gland typically is painful and swollen, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये जो है ना ये ग्लैंड जो है ना ये पेनफुल होगा, यहाँ पे पेन होगी, दर्द होगी और स्वेलिंग होगी, इसमें सूजन होगी एंड सलाइवा फ्लो इज पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो सबसे सबसे बात यही क्यों होती है कि ये पार्शली और कम्प्लीटली
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगी है एंड फ्लो एंड सलाइवा फ्लो इज पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। फॉर एग्जांपल अगर स्टोन का साइज़ छोटा है और ल्यूमन का साइज़ बड़ा है तो ये पार्शियली सलाइवा का जो फ्लो है वो ब्लॉक करेगी। अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है ल्यूमन से और ल्यूमन को वो ल्यूमन डक का जो ल्यूमन होता है तो वो अगर उस डक को कम्प्लीटली अगर पार्शियली ब्लॉक किया है तो पार्शियली सलाइवा का जो है ना जो फ्लो ब्लॉक करेगी। अगर कम्प्लीटली ब्लॉक किया है तो सलाइवा का फ्लो जो है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक करेगी। दिस कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फेक्शन कॉल्ड सियालडेनाइटिस। ये किसकी वजह से भी होता है, ये एक इन्फेक्शन भी काज कर सकती है हमारे साथ। दिस कैन बी फॉलोड बाई एन इन्फेक्शन कॉल्ड सियालडेनाइटिस। ये हमारे साथ सियालडेनाइटिस भी काज कर देते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड, तो ये भी हमारे साथ काज कर देते हैं। अभी हम इसके बाद आते हैं साइन सिम्टम। इसके साइन सिम्टम क्या है, ठीक है। साइन सिम्टम की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द साइन सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम एंड ड्राई माउथ एंड ए पेनफुल लंप। इसमें क्या होगा, ये ड्राई माउथ होगा, इसमें क्या होगा, ड्राई माउथ होगा। और क्योंकि ये जब ये स्टोन पैदा हो जाए तो ये डक्ट को या तो ब्लॉक कर देते हैं या तो इनसाइड होता है तो पेनफुल ब्लीडिंग होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। दूसरा टाइप जो होता है वो ये डक्ट में मौजूद होते हैं और ये जब कम्प्लीटली या पार्शली जो है ना ये ग्लैंड से ये सलाइवा जो प्रोड्यूस कर देती है तो इसके फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, या पार्शली या कम्प्लीटली, तो लाजमी मसा ड्राई माउथ आ जाएगी। तो मेन सिम्टम इसका क्या है, ड्राई माउथ। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मेन सिम्टम ऑफ दी सियालडेनाइटिस में भी आती है। ये जो सियालोलिथियासिस है, इन चीज़ों का क्या है, ड्राई माउथ आती है, ठीक है। ये हमारे साथ मेन सिम्टम है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। एमसीक्यूज के लिए इसको की फाइंड कर ले, ठीक है। ये क्या है, ड्राई माउथ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे साथ, ठीक है। एंड ए पेनफुल लंप, ठीक है, पेनफुल लंप इसमें मौजूद होता है यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये बेसिकली फ्लोर ऑफ द माउथ में मौजूद होते हैं। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, ये जो है ना बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में ये मौजूद होता है, ठीक है। और पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, ये जब हमारे साथ हम जो कोई चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो इसके साथ जो हमारे साथ ये जो पेन होता है ये प्रोड्यूस होता है। हाँ, अभी इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि ये जो है ना यहाँ पे एरिया जो है ना ये स्टोन जो है ये यहाँ से निकाल लिया है। इसमें पहले भी आपको कहा कि ये दो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि मेजरली द सियालोलिथियासिस यानी सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है। ये बेसिकली हमारे साथ फ्लोर द माउथ फ्लोर जो है ना यहाँ पे मौजूद होता है यहाँ पे, और ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ना इसके सामने भी मौजूद होते हैं। इन दो जगहों पर ये मेजॉरिटी केस में यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। if the stone is located near the end of the duct, ये जब and the doctor may be able to press it out gently, ठीक है। ये हमारे साथ ये डक्ट के जब करीब नज़दीक होता हो यानी सुपरफिशियली हो तो उसके लिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, और इस प्रेस की वजह से ये स्टोन जो है इस पर प्रेशर आ जाते हैं, प्रेशर डालते हैं और ये ख़ुद ब खुद बाहर निकल जाता है। इसकी एक ट्रीटमेंट क्या हो रही है। अगर दूसरा है ना वो डीपर स्टोन है, जब स्टोन बहुत ज़्यादा स्टोन हो तो सॉरी डीप हो तो इसके लिए फिर हम सर्जरी करते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं और सर्जरी के ज़रिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सियालडेनाइटिस पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर तक आप वेट करिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर ये जो है ना सलाइवरी ग्लैंड जितने भी डिसऑर्डर्स है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।